परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। अभ्यास के समय जब सत्संगी सुमिरन कर रहा हो और उसकी आत्मा ऊपर की ओर सिमटे पर आंखों के केंद्र तक ना पहुंचे, तब क्या होगा? आंखों के केंद्र तक आत्मा के सिमटने से पहले क्या शब्द का सुनाई देना संभव है? जवाब हाँ, पूरी एकाग्रता के बिना, पूरी तरह शरीर से ख्याल को समेटे बिना भी शब्द सुनाई देता है, पर वह शब्द आपको ऊपर की ओर अधिक नहीं खींचेगा। आप उस शब्द का आनंद लेंगे, उसे सुनेंगे, उसका रस लेंगे और आपका मन उसमें डूब जाएगा। आप बहुत खुश होंगे और आपको शांति तथा आनंद का अनुभव होगा। लेकिन जब तक पूरी एकाग्रता नहीं होगी, तब तक शब्द आपको ऊपर की मंजिलों की ओर नहीं खींचेगा। गुरु के नूरानी स्वरूप तक पहुंचने से पहले क्या हमें कोई खास आवाज सुनाई देती है? क्या ऐसी आवाजों में चेतनता को ऊपर की ओर खींचने की असली ताकत नहीं होती? जवाब नहीं। अंदर जो भी आवाज आप सुनते हैं उसमें खींचने की कुछ ताकत होती है, लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति एकाग्रता के द्वारा ही बढ़ती है। धुन में आकर्षण शक्ति हमेशा होती है, क्योंकि वह हमारे ध्यान को पकड़ती है, हमारे ध्यान को स्थिर रखती है, चाहे वह कैसी भी धुन या आवाज क्यों ना हो। लेकिन जब वह धुन स्पष्ट और निश्चित हो जाती है, तब और भी अधिक खींचने लगती है और हम उसमें और अधिक लीन होने में सफल हो जाते हैं। क्या शब्द धुन को सुनना चेतनता के ऊपर पहुंचने से पहले ही हमें एकाग्र होने में मदद करता है? जवाब पूर्ण एकाग्रता में सूरत या आत्मा पूरी तरह शब्द से जुड़ जाती है। इसी प्रकार जब आप बाकी सारे विचार मन में से निकालकर शब्द से जुड़ जाते हैं, तो वह एकाग्रता में सहायक होता है। लेकिन सुमिरन एकाग्र होने में अधिक सहायता देता है। सुमिरन की सहायता से और सब आवाजें धीरे धीरे चली जाती हैं। केवल असली धुन शब्द धुन रह जाती है। आपका मन बाकी सब आवाजों से हट जाता है, जो कि आपका ध्यान बंटा रही थी। वे आवाजें दूर हो जाती हैं और असली शब्द स्पष्ट हो जाता है। शब्द धुन को सुनने के लिए शरीर को फिर से क्रियाशील करने को क्यों कहा जाता है? सुमिरन के बाद भजन करने के लिए शरीर को क्यों हिलाया जाए? क्यों उसे फिर से सचेत किया जाए? जवाब आसन बदलने से आपका कोई नुकसान नहीं होता। हम आसन बदलते हैं क्योंकि भजन के आसन में पूरे समय तक बैठना कठिन होगा और ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होगा, और शब्द को सुनने के लिए हमें भजन के आसन को अपनाना है। लेकिन अगर भजन के आसन में बैठे बगैर ही आपको शब्द सुनाई दे रहा है, तो आप उसी आसन में बैठे रह सकते हैं। तब आसन को बदलना जरूरी नहीं है। अगर सुमिरन करते हुए आपको अच्छी एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, आपका मन स्थिर हो जाता है और आप शब्द के संपर्क में हैं, तो आप उसी आसन में शब्द को सुन सकते हैं जिसमें आप सुमिरन कर रहे थे। आप उस आसन में भी शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन अगर आप आसन बदल लेते हैं तो भी आपकी एकाग्रता भंग नहीं होती। एकाग्रता तो मन की है, शरीर की नहीं। जो लोग सत्संगी नहीं भी हैं, उन्होंने भी मृत्यु के समय शायद अर्धचेतन अवस्था में कहा है कि उन्हें संगीत सुनाई दे रहा है। क्या यह शब्द का संगीत भी हो सकता है? जवाब केवल मृत्यु के समय ही नहीं, वे अपने जीवन काल में भी वह संगीत सुन सकते हैं। जैसे ही आंखों के पीछे उनका ध्यान थोड़ा बहुत एकाग्र होगा, उन्हें उसी समय शब्द की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। कभी कभी
अगर शांत स्थान पर कोई व्यक्ति एकाग्र होकर पुस्तक पढ़ रहा हो तो वह भी ये वजह सुन सकता है। वह सोचता है कि शायद कमरे में कोई संगीत बज रहा है, पर वह यह नहीं जानता कि यह क्या है। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, उनके साथ भी जो सत्संगी नहीं है, लेकिन वे इस शब्द के प्रति सचेत नहीं होते, इसलिए वे इसकी ओर कोई खास ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो यह सोचकर कि उनके कानों में कुछ दोष है, डॉक्टरों के पास तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा भी आंखों के केंद्र पर ध्यान एकाग्र होने से आप वह दिव्य संगीत सुन सकते हैं। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से सिमटती है तो कुदरती तौर पर एकाग्रता हो जाती है और कुछ लोगों को वह आवाज़ सुनाई देने लगती है, पर इसका उन्हें कोई फायदा नहीं होता। वह आवाज़ उन्हें ऊपर की ओर नहीं खींचती। आंखों के केंद्र या तीसरे तिल पर शब्द की धुनकार हमेशा हो रही है, लेकिन वे लोग शब्द से जुड़े नहीं हैं और उन्हें नामदान नहीं मिला है, इसलिए शब्द उन्हें ऊपर की ओर नहीं खींचेगा। थैंक यू।